ही तो हो बारू हमरा आँखी के पुतरिया जानू मोरा जियारा। बिल्कुल गांव देहात से आते हैं। एकदम गांव देहात इधर। और गांव देहात समाज में नहीं चलता है ये सब रील। नहीं चलता है, बिल्कुल ही नहीं। तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत परेशानियों का सामना करके हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, बहुत ही ज्यादा। समाज तो विरोध करता है, लेकिन समाज एक वक्त खाने के लिए नहीं देगा। इनका पिता को रसिया भेजने के लिए गोपालगंज का संजय सिंह नाम का एक व्यक्ति इनको भेज देता है और भेज कर वहाँ पर फंसाता कुछ ऐसा है कि इनके यहाँ रोना पड़ जाता है, घर का खाने पीने तक मुहताज हो जाते हैं। कब का मामला है ये मामला मोहतरमा? जी ये नवंबर का बात है, नवंबर से मार्च टाइम का। जैसे कि मतलब मेरे पापा का जो आपको बताया है थी, यही जो मतलब आने वाला है रक्षाबंधन, इसमें पापा छत पर से गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो रीढ़ की हड्डी टूट जाने के वजह से मतलब उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। बहुत लोग बोले कि मतलब कभी आजीवन ठीक ही नहीं होंगे। तो बहुत पैसा वैसा लगा, मतलब पैसा वैसा लगा कर उनको ठीक किए। 6 महीने बाद वो ठीक हुए। उसके बाद मतलब पासपोर्ट लगा था उनका, 1 ईयर्स पहले से ही लगा था। वो मतलब पासपोर्ट लेकर वहाँ पे रख दिए थे और फंसाए थे। पासपोर्ट लेकर बोल रहे थे कि मतलब हम भेज देंगे। फिर पापा को बोले मतलब नवंबर जब आया तो बोले कि आपको मतलब हम भेज देंगे, रसिया भेज देंगे। तो बोले कि वहाँ पे 2 लाख रुपए लगेगा रसिया जाने के लिए। तो फिर बोलते हैं ना गांव पे सूद ब्याज पे पैसा लेना। तो ऐसे हम लोग एक गरीब फैमिली से हैं, खुद ही मतलब पापा छत पर से गिरे थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उस टाइम 1 रुपये भी नहीं था। फिर भी मतलब सूरत कुछ भी नहीं था। फिर भी मतलब बोलते हैं कि कर्ज लेकर गए कि जाएंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे तो फिर सब कर्ज भर देंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से रहेंगे। तो उसके बावजूद जब वो रसिया मतलब जाने के लिए अप्लाई किए तो उन्होंने 2 लाख रुपए ले लिया। 2 लाख रुपए लेने के बाद वहाँ पे जब वो गए तो बस उनको काम कराते थे और काम कराकर उनको खाना भी नहीं देते थे। 1 मंथ ऐसे ही सिलसिला चला। तो पापा बोल रहे थे कि मैं यहाँ से कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। और बहुत लोग वहाँ पे सब लोग रो रहे थे, क्योंकि आदमी को एक दिन खाना जो होता है ना, एक दिन खाना ना मिले तो उसका पूरा बॉडी काम नहीं करता है। और वो जो है कि मतलब 1 मंथ तक वैसे ही बिना खाए पिए रह गए। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, क्योंकि हमारे पास भी पैसा नहीं था कि हम उनको बुला पाएँ। और उनको बहुत हम लोग फ़ोन मैसेज जो भी कर रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, सर उनको कुछ भी नहीं कीजिए तो उनको बुला दीजिए। बट वो भी नहीं कर रहे थे। बोले आज नहीं बुला देंगे, कल वो सब सही हो जाएगा। सब लोग तो वहीं पे, पर सबके सब जितना मतलब लोग गए थे सब रो रहे थे। रसिया में जाने के बाद सब लोग रो रहे थे। वहाँ पे काम ही नहीं चल रहा था। काम तो चल रहा था बट उनको खाने के लिए नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था। ये भेजने वाला कौन था? वो संजय सिंह थे, यहाँ के बोलते हैं गोपालगंज के संजय सिंह थे। वो भेजे थे वहाँ पे। जी, गए थे 2 रुपया कमाने के लिए। अब 2 रुपया लगा कर आने के लिए भी समय नहीं, कोई भेजने वाला नहीं है। लेकिन उस समय आपका परिवार, आपका घर कैसे चलता था? बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा एकदम रोना धोना। किसी दिन ऐसा हुआ कि हम लोग खाना ही नहीं खाए। और देखिए हम खाना नहीं खाएंगे वो चल जाएगा, पर जो वो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन लोगों ने भी खाना नहीं खाया। बहुत मुश्किल हुआ, हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। उसके बावजूद वो बोलते हैं कि मेरे नाना जी थे और मेरे मौसी जी थी, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि साथ दिए। और बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब जितना भी हम लोग का खर्चा था उन्होंने वही चला रहे थे। जी। आप बड़ी बेटी है उनके? जी मैं उनकी बड़ी बेटी है। जी। एक माता पिता पे जब बड़ी बेटी हो जाती है कहीं ना कहीं उनको टेंशन बढ़ जाता है कि शादी विवाह को लेकर। हाँ, मेरी भी सिस्टर मेरी ही इतनी बड़ी हो गई है तो बोलते हैं कि गांव समाज में शादी मतलब होना। और हम 2 लड़कियां इतने बड़े हो गए हैं, हम लोगों को तो खुद ही मतलब एक भार हो गया है माता पिता पे। और खुद वो कमा नहीं रहते, रीढ़ की हड्डी टूट गई और वहाँ पे गए तो वहाँ पे आने के लिए पैसा नहीं था। अब 1-1 रुपये के मोहताज हो गए। वो त्रिशा नाम है? जी, त्रिशा सिंह जी। अब एक चीज बताइए, रील्स में तो आप आ गई, मजबूरी आपको ला दिया, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के बजाय पे रील्स में ही चली गई। क्यों नहीं ट्राई किया? क्यों नहीं सहयोग किसी से लिया? सरकार भी बहुत सपोर्ट करता है। बात यहाँ से है कि मेरे छोटे भाई हैं, छोटी बहन है। मैं चलिए ठीक है, मैं नहीं पढ़ी क्योंकि मैं 10 तक पढ़ ली हूँ। तो मैं जितना पढ़ी हूँ उतना तो ठीक है, मैं तो सबको जितना जानने का है उतना मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बट मेरा मतलब थोड़ा बहुत सब लोग
मुझे बोले कि तुम वीडियो बनाओ, तुम अच्छी हो। अगर भगवान गरीब ही बनाए हैं तो क्या हुआ, वीडियो बनाओ। अगर तुम वायरल हो रही हो तो समझो कि वो भी कहीं ना कहीं से एक दया ही है भगवान का। और एक फैमिली जो भी है मेरे इंस्टाग्राम के, वो सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा चलिए, मजबूरी में आपको रील्स पे ला दिया, लेकिन शौक क्या था दिलसा आपका? मेरा देखिए, मेरा कोई मतलब ऐसा तो कोई शौक नहीं था। जो भी ये बोलते हैं ना कि अभी मेरा शौक पल ही रहा था, जबकि ये सब सामने सिचुएशन ही आ गया। अभी तो काफी